So hello everyone, my name is Tarun. So today is 27th March 2026, जो कि 15 डेज बैक मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया था द फंडेड रूम से। एक 2 स्टेप 5K का चैलेंज था, लिया है। स्टेप 1 क्लियर किया, स्टेप 2 भी क्लियर किया और मेरे को फंडेड अकाउंट भी मिल गया। फंडेड अकाउंट मिलने के बाद आई वाज ट्रेडिंग इन द फंडेड अकाउंट फ्रॉम द लास्ट 2 days with the profit, not a single day loss. So 3 days से मेरा प्रॉफिट चल रहा था। दिस इज़ द 4th डे एंड 4th डे थोड़ा सा एमोशंस को कंट्रोल कर नहीं पाया, तो इसके वजह से छोटा सा लॉस हुआ। बट मैं एक टाइम पर रुक गया था। गलती ये है कि पहले ही लॉस में रुक जाना चाहिए, बट मैंने और मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया और एक ट्रेड लिया और एक लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। तो आई वॉज एंडेड अप विद द लॉस ऑफ $90 समथिंग अराउंड। बट मैं एक टाइम पे रुक गया था, मैं टर्मिनल से एग्ज़िट कर दिया। तो मैं आई वॉज प्लानिंग टू स्टॉप ट्रेडिंग फॉर टुडे एंड लुकिंग फॉर द नेक्स्ट डे, जो कि टुमारो इज़ सैटरडे, और मार्केट क्लोज होगा और संडे को पे आउट दिन है। तो फ्राइडे आई थॉट दैट आई विल मेक सम प्रॉफिट, सो दैट कुछ चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ प्रॉफिट टारगेट रखा था, तो उसको मैं अचीव कर नहीं पाया। और जो भी हो गया, लॉस थोड़ा सा हो गया अराउंड $100, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ। वेबसाइट पे पॉपअप आया कि मेरा अकाउंट फेल हो गया है बिकॉज ऑफ 3% लॉस लिमिट को हम क्रॉस किए हैं। सो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। 3% मीन्स $150। सबका माइंड में और डैशबोर्ड में यही है कि हमारा डेली लॉस लिमिट है $250 का। ये कहाँ से आया मेरे को नहीं पता है, और प्रॉप फॉर्म है, इसका बिजनेस वैसे ही चलता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, इट्स जस्ट $36। अगर $180 अगर रियल अकाउंट में अगर हुआ लॉस, तो कितना होगा, समवेयर अराउंड 18,000 लाइक दैट। सो ठीक है, हो गया जो हो गया। तो अभी ये बात अनएक्सपेक्टेड था। सो आई वांटेड टू टेल यू ऑल द पीपल, एक रूल है कि अगर आप एक ही दिन में $150 से ऊपर अगर आप एक ही एसेट में लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। चाहे वो एक ट्रेड में हो या 3 ट्रेड में हो। और अगर आपने 150 $150 सुबह लॉस किया और बाद में जाकर $140 सुबह लॉस किया, और बाद में जाके कुछ टाइम के बाद अगर आप $20 का लॉस करते हो, अगर आप बीच में प्रॉफिट भी करते हो, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस रूल वाज केम, एंड आई वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ। फंड रूम की तरफ से गलती था तो मेरा अकाउंट फिर से आ गया, रिएक्टिव हुआ। बट एक गलती था, उन्होंने ठीक कर दिया उनके तरफ से। बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉप फॉर्म है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ग्लिचेस नया है, वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी लेफ्ट दैट एट द टाइम। बट उसके बाद भी ट्रेडिंग डिस्काउंट नहीं हो रहा था, वो एक प्रॉब्लम हुआ। तो उसकी तरफ से एक अपडेट आया तो हम सब लोग शांत हो जाएंगे। बट टीम की तरफ से कुछ अपडेट भी नहीं आया, मयंक भाई की तरफ से भी कुछ अपडेट नहीं आया, और सपोर्ट टीम को मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं आया था, मेल को किया तो रिप्लाई नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद द सर्विस। अगर मयंक भाई नहीं है, ये मयंक भाई का नहीं है। अगर आपने कुछ ऐप में वेबसाइट में इन्वेस्ट किया और उसमें सपोर्ट टीम से रिप्लाई नहीं आएगा, तो आपको कैसा लगेगा? यू फील दिस एज अ प्योर स्कैम। बट ये स्कैम नहीं बोलूँगा मैं,
लेट इट देयर बिजनेस, दिस इज़ देयर बिजनेस। हम अगर प्रॉफिट किया तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया तो भी उसका प्रॉफिट होगा, अगर आप फेल हो गया तो उसका प्रॉफिट होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर सर्चिंग फॉर द रीजंस। अगर आपका कुछ भी एक पॉइंट का रीज़न भी मिल गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। वो रेडी रहते हैं क्योंकि उसका प्रॉफिट ऐसा ही मिलता है प्रॉप फर्म्स का। तो आज ऐसा हो गया। सो मेरा फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मेल करो, वो करो। सो एक ट्रेडिंग डेज के टाइम पे भी ऐसा मैं 10-10 मेल किया सपोर्ट टीम को। 1 घंटे मैं ऐसा फ़ोन को देख रहा था। जब मेरा गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आता था ना, उस टाइम पे जैसा देखता था वैसा ही देख रहा था मोबाइल को कि फंडेड रूम की तरफ से कुछ मेल आएगा करके, बट कुछ नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। और द सपोर्ट टीम में से रिप्लाई आया तो एक ही चीज़ को बार बार पूछते थे वो लोग, एआई, जो कि एआई है वो। तो सपोर्ट टीम सक्स मैन, कुछ काम का नहीं है। एंड द सपोर्ट सर्विस वाज टू बैड इन द फंडेड रूम। यू हैव टू लुक इन टू इट। आपने प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, आपने पे आउट्स 2 करोड़ ऐसा दे रहे थे, और 2 करोड़ आप दे रहे हैं तो 2 करोड़ का 20% आपको जा रहा है। मतलब 2 करोड़ प्लस 20%, सो कितना होगा, 40 lakhs ऐसा कुछ आपको प्रॉफिट आ रहा है। और बहुत सारे लोग अकाउंट को ब्रीच भी कर दिए थे। तो ऐसा बोल रहे हैं कि सारे प्रॉप इंडस्ट्री में आपका हाईएस्ट पे आउट चल रहा है, बट आपका सपोर्ट टीम इज़ वेरी बैड। सो यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी फ्रॉम योर पॉकेट टू गेट a good support team. सो और एक बात है, और मेल भी किया था मैंने एक। सो अगर रिप्लाई है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, एनी नो वन कैन स्टॉप अस, like see, no one can stop us to become a good trader. आप किसी चीज़ में, जॉब्स में अगर आप बायस होके स्टॉप कर सकते हो, बस ऐसा कुछ चीज़ हमको स्टॉप नहीं करेगा। देयर इज़ नो पावर। सो यही यही बात है भाई। तो आई फील लिटिल बिट अनलकी टुडे, क्योंकि एक दिन पे आउट लेने से एक दिन पहले मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा है, मेरा स्ट्रैटेजी कुछ गलत नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ माई इमोशंस एंड मेरा रूल्स को मैं ब्रेक किया। जो मैंने खुद बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया आज, तो उसका रिजल्ट मिल गया। सो लेट इट बी, वी विल इन्वेस्ट, वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल कम बैक सून। तो स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करूँगा, कुछ टाइम लूँगा इस वाले फीलिंग से दूर होने के लिए। थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, बट उस वाले डिमोटिवेशन से दूर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर से एक प्रॉप फॉर्म में इन्वेस्ट करूँगा, जो कि मैं एक अच्छा सा प्रॉप फॉर्म में इन्वेस्ट करूँगा। मैंने एक गलती किया है, तो गलती जो भी करता है उस गलती को फिर से किया तो वो आपका गलती है, तो वो फिर से नहीं करना है। जो भी इस चीज़ को अगर सीख लिया आपके इंसिडेंट्स के साथ, अभी मेरे को जो सिचुएशन हुआ है उससे मैं सीख लिया, और उसके बाद उस चीज़ के पास नहीं जाता। लाइक